नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले हल्द्वानी से खबर लेते हैं, जहां पर देर रात नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इलाज के लिए इंदिरा हृदयेश अब देहरादून जाएंगी। शुक्रवार को इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका कोविड का टेस्ट किया गया था। अब ये टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है इंदिरा हृदयेश। इलाज के लिए अब इंदिरा हृदयेश देहरादून जाएंगी। शुक्रवार को हम आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या खबर मिल रही है, इंदिरा हृदयेश की तबीयत कैसी है, और अब तो रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई है, कब तक वो देहरादून के लिए निकलेंगी? इंदिरा हृदयेश की कल देर रात जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद उनके बेटे सुमित हृदयेश उनको अपने घर लेकर के गए हैं और आज उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून ले जाने की तैयारी है और देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया जाएगा। पहले ही डॉक्टर्स को बता दिया गया है, जो मैक्स के डॉक्टर्स हैं उनको बता दिया गया है। वहां पर भी एक मेडिकल पैनल का गठन डॉक्टर्स की तरफ से कर दिया गया है और लगभग ये बताया जा रहा है कि दोपहर तक देहरादून से एयर एम्बुलेंस यहाँ पहुंचेगी और जिसके जरिए इंदिरा हृदयेश को यहाँ से वहां ले जाया जाएगा, यानी देहरादून ले जाया जाएगा और जहाँ उनका इलाज होगा। सुशीला तिवारी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनको शुरुआती जो लक्षण थे वो निमोनिया के थे। वो निमोनिया का इलाज उनका चल रहा था, लेकिन जब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इंदिरा ने ये कहा कि उन्हें किसी हायर सेंटर में जाना है और डॉक्टर्स ने उनको ये सलाह दी कि अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। तो इसके बाद इंदिरा हृदयेश को देहरादून ले जाने की तैयारी है। उनको सांस लेने में हल्की सी तकलीफ है और उसके अलावा बुखार उनका लगातार पिछले 3 दिनों से नहीं उतर रहा। बुधवार देर रात को उनको बुखार आने की शिकायत हुई थी, फिर बृहस्पतिवार को घर पे ही रही, तब भी उनको हल्का हल्का फीवर था। लेकिन शुक्रवार को जब 3 बजे के आसपास उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो उनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन सुशीला तिवारी अस्पताल में शुक्रवार रात उनकी तबीयत थोड़ा सा स्टेबल हुई, थोड़ा सा उनको फीवर कम था, जिसके बाद उन्हें घर ले जाने का फैसला किया गया और जब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो अब उनको देहरादून में भर्ती करने का फैसला लिया गया है। शासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने बात की है, उनसे ऐसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया है और यही वजह है कि अब शासन उनके लिए एयर एम्बुलेंस भेज रहा है और एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको यहाँ से देहरादून ले जाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। तो इंदिरा हृदयेश की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी तबीयत 2-3 दिन से लगातार खराब चल रही थी, बुखार था, निमोनिया की शिकायत थी, लेकिन अब आज उनको देहरादून रेफर किया गया है और दोपहर बाद शायद वो एयर एम्बुलेंस के जरिए देहरादून अस्पताल पहुंचेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस एमएलए हरीश धामी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरीश धामी को देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धारचूला से कांग्रेस विधायक है हरीश धामी। तो एक और एमएलए में कोरोना के लक्षण मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कांग्रेस एमएलए हरीश धामी भी कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। हरीश धामी को देहरादून के एक निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। हम आपको बता दें, धारचूला से कांग्रेस विधायक हैं हरीश धामी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं हम आपको यह भी बता दें कि 23 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है, जो सिर्फ एक ही दिन चलेगा। सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा और 21 और 22 सितंबर को विधायक हॉस्टल में कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। उनके विधायकों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि नेता प्रतिपक्ष के अब सत्र में शामिल होने की संभावना खत्म हो गई है। वहीं हरीश धामी भी सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस के कुल 11 विधायक हैं, उनमें से 2 विधायकों की तबीयत खराब होने के बाद सदन में कांग्रेस के अब सिर्फ 9 विधायक ही रहेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, कांग्रेस के जिस तरह से विधान सभा का सत्र शुरू होने वाला है, एक ही दिन का यह सत्र होगा, इंतजार सबको इस सत्र का था, लेकिन कांग्रेस के 2 विधायक इस वक्त उनकी तबीयत खराब है। अब इसको लेकर किस तरह की कांग्रेस की कवायद है, क्योंकि अब सिर्फ 9 विधायक ऐसे होंगे जो कि सत्र में शामिल होंगे, और इसके अलावा सत्र की शुरुआत से पहले किस तरह की तैयारी?
बिल्कुल, इंदिरा हृदय के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कल कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है। तब कार्य मंत्रणा की बैठक में इंदिरा हृदय, क्योंकि नेता विपक्ष है, तो उनके जगह पर कोई कांग्रेस के दूसरे विधायक वहां पर शामिल होंगे जो कार्य मंत्रणा समिति में होंगे। इसके अलावा सदन जब चलेगा एक दिन का, तो वहां पर भी नेता विपक्ष नहीं रहेंगी। वहां पर भी जो दूसरे विधायक होंगे कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे, तो विपक्ष की बात को वो वहां पर सदन के सामने रखेंगे। इसके अलावा उसी दिन 23 तारीख को ही कांग्रेस का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है, जिसमें किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, देवस्थानम बोर्ड का विरोध है। तो उसमें भी अब सिर्फ कांग्रेस के 9 विधायक रह जाएंगे और हरीश रावत का भी उस कार्यक्रम में शामिल होना है। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास विधायक पहले ही कम है। अब 2 नेताओं के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कांग्रेस को इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्थितियां रहेंगी। हालांकि सदन भी ऐसे हालात में हो रहा है जब कोरोना बिल्कुल अपने चरम पर है और बीजेपी के भी कई विधायक इससे पहले पॉजिटिव आ चुके हैं। तो जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको देखते हुए सत्र और कोरोना एक दूसरे पर, यहाँ पर सत्र के साथ साथ कोरोना भी हावी है और उसका असर कहीं ना कहीं पूरे सत्र पर दिखेगा। रही बात सभी विधायकों के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की, तो अगले 2 दिन यानी 21 और 22 तारीख को विधायक हॉस्टल में सभी विधायकों का RT-PCR टेस्ट होगा, जो पूरा कंफर्मेशन का टेस्ट होता है, यानी आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। और अगर विधायक और कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो 70 विधायकों में से कई विधायकों के विधानसभा तक नहीं आने की भी संभावना रहेगी। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड में शुक्रवार को 868 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना केस 38,000 के पास पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव केस 11,200 के पार पहुंच गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत तक हो गई है, जिससे मौत का आंकड़ा अब 464 तक पहुंच गया है। नए केस की बात करें तो देहरादून में 359, हरिद्वार में 106 नए केस है, नैनीताल में 83 और उधम सिंह नगर में 161 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के केस भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन राज्य में अब लॉकडाउन नहीं होगा। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य में अब लॉकडाउन नहीं होगा। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार काम करती है। देखिए, लॉकडाउन की कोई योजना सरकार की नहीं है। उसमें जो भारत सरकार, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनकी गाइडलाइंस के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और देहरादून में बढ़ते कोरोना केस के चलते व्यापारियों ने वीकेंड लॉकडाउन का खुद ही ऐलान कर दिया, लेकिन अब बंदी को लेकर दून व्यापार मंडल और प्रदेश व्यापार मंडल में सहमति नहीं बन पा रही है। अब कारोबारियों में ही एक राय नहीं होने से नगर निगम भी मुश्किल में पड़ गया है। निगम का कहना है कि अगर दुकानें पूरी तरह से बंद रही तो सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा, और अगर आधी दुकानें खुली रही तो सैनिटाइजेशन मुश्किल होगा। व्यापार मंडल स्वेच्छा से अपने आप शॉप्स को बंद करता है तो हमारे लिए एक अवसर होगा कि हम पूरे इलाके को सैनिटाइज करें, और यदि वो नहीं बंद होता है तो हमारे लिए व्यापक पैमाने पर ये कर पाना संभव नहीं होगा। और कोरोना काल में उत्तराखंड लगातार यहां पर लोग आ रहे हैं, और इस पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि 3 या फिर 4 दिन के लिए आने वालों का बॉर्डर पर कोई टेस्ट नहीं होगा। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों से कोई पूछताछ नहीं होगी, यानी कम समय के लिए आने वालों को बड़ी राहत मिलेगी, और कम समय के लिए आने वालों को किसी तरह का कोई चेकअप भी नहीं कराना होगा। उसके लिए हमने कहा है कि जो लोग 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं उसके लिए कोविड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए उसको सरल बनाना चाहिए, क्योंकि बीच में काफ़ी यहाँ पर संक्रमित पेशेंट्स की संख्या मिलने लग गई थी। जनता का भी दबाव है सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि उसको हमको नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो आए, उनका। और हरिद्वार महाकुंभ को लेकर भी बड़ी खबर है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कुंभ 2021 में लोगों को पास के जरिए एंट्री मिल सकेगी, यानी कुंभ 2021 में पास सिस्टम लागू होगा और सभी को एंट्री नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि पास सिस्टम कैसा होगा इस पर बातचीत होगी, और अखाड़ा परिषद से भी इस पर बातचीत करेंगे। सीएम ने कहा कि तय वक्त और मुहूर्त पर ही कुंभ होगा। जो परंपरागत रूप से जिस तरह से कुंभ हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से होगा। हाँ, संख्यात्मक दृष्टि से वो लिमिट में होगा, नियंत्रण में होगा। हाँ, इन सारे विषयों पर हमने
मीटिंग ली साधु संतों के साथ, अखाड़ा परिषद के साथ हम लोग बैठे थे और उस पर क्योंकि संख्या लिमिटेड होगी इसलिए पास उसमें बनाए जाएंगे और उनके पास के आधार पर ही आने की अनुमति होगी। और अगले साल आयोजित होने वाले कुंभ को सीमित रूप से आयोजित किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि इस बारे में अंतिम फैसला फरवरी तक साधु संतों के साथ बैठक कर लिया जाएगा। लेकिन अखाड़ा परिषद ने भी कुंभ को कोरोना संक्रमण के कारण सीमित रूप से आयोजित करने पर सहमति जताई है। गैरसैंण को राजधानी बनाने का फैसला त्रिवेंद्र सरकार ने लिया, लेकिन बात अब आगे की सियासत की होने लगी है, जिसमें 20 साल पुराने लॉलीपॉप और 6 महीने पुराने आइसक्रीम की भी चर्चा हो रही है। इसी साल मार्च में गैरसैंण में सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करके सबको हैरान कर दिया था और अब मुख्यमंत्री गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को सबसे बड़ा फैसला बता रहे हैं। सरकार के 3.5 साल पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब तक गैरसैंण के नाम पर सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप थमाया गया। लोगों को लगता था कि गैरसैंण में के लिए भी कभी ऐसा निर्णय लिया जाएगा या खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नहीं, हमने घोषणा की सदन के अंतर्गत और उसको अधिसूचित भी करने का काम किया है। गैरसैंण पर त्रिवेंद्र सरकार फैसला ले चुकी है। ऐसे में गैरसैंण में विधानसभा बिल्डिंग की नींव रखने वाली कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हरीश रावत ने कह दिया कि जनता को आप दें तो आइसक्रीम, हम दें तो लॉलीपॉप। मैं दावत देता हूं, चुनौती देता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार लेकर के, क्योंकि उन्होंने उसको समर कैपिटल घोषित किया है, वो सरकार लेकर के गैरसैंण जाएं, वहां से संचालन प्रारंभ करें और हरीश रावत वहां जाकर के उनको बुके देगा। गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जनता की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की मोहर बीजेपी लगा चुकी है और अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर गैरसैंण के नाम पर करें तो क्या करें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी कक्षाओं के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। वहीं डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाएं भी आज से शुरू हो रही हैं, जिसमें 41,000 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। परीक्षा में कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 134 सेंटर बनाए गए हैं। ये परीक्षा 10 अक्टूबर तक 3 पालियों में 1-1 घंटे की होगी। पहली बार ऑफलाइन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों में स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आए। ये परीक्षा रविवार को भी जारी रहेगी। थोड़ा चेंज था पर ठीक ठाक था सर। जैसे 1 घंटा का टाइम था, हमने उससे पहले ही समाप्त कर दिया पेपर और पेपर भी सर ठीक हुआ। कॉलेज गेट के अंदर सेफ्टी थी, लेकिन कॉलेज गेट के बाहर वहाँ पे बहुत सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई थी, उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है कि बाहर पे भीड़ नहीं होनी चाहिए। एक व्यवस्था हमने बनाई है कि जो बच्चे छूट जाएंगे इस परीक्षा को देने के कोविड-19 के कारण या दूसरे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, तो उनके लिए हमने आगे परीक्षा कराने की व्यवस्था रखी है, तय किया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।